मोहन भाई, मैं जानना चाहूंगा, ये जो पोस्ट कार्ड अभियान आप लगातार चला रहे हैं, 25 तारीख से ये अभियान आपका चल रहा है, 11 दिन बीत चुके इस अभियान को। किस तरीके का लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है इस अभियान में? अभी जो मुख्य जो मुद्दा है अपना, नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ऐसे जोड़ने की मांगे नारायणपुर को, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि इससे पहले भी थानागाजी काफी बार अभियान मतलब इस तरीके का आंदोलन वगैरह वो करता रहा है, अपने मार्ग को सरिस्का होते हुए गुजरने के लिए कई बार कहा है, लेकिन इस बार ये आवश्यकता नारायणपुर वालों को क्यों पड़ी और इतना लेट क्यों किया आपने इस तरीके से? जैसे कि देखा है, जो ये द्वारापुर होते हुए रोड जा रहा है, जैसे तोलास बामणास इधर से, अगर शायद ये 1 साल पहले ये अभियान चलता या 6 महीने पहले ये अभियान चलता तो शायद कुछ सफलता मिल पाती। इतना लेट क्यों हुआ ये कार्यक्रम? नहीं, आप ये जो अभियान जो चलाया आपने नेशनल हाईवे 248 जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं आप इसमें लेट नहीं हो गए? आप जो दबाव बना रहे हैं, अगर ये शायद दबाव पहले बनता तो शायद सरकार पर दबाव बनता, सांसद भी बीजेपी का, यहाँ से विधायक भी बीजेपी का है, और फायदा मिलता शायद पहले करते हो शायद मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट ने तो पहले ही, जैसे सरकार ने, भारत सरकार ने पहले इस मार्ग को डीपीआर वगैरह बना दी, जोर मतलब तेजी से रोड चल रहा है, मुंडावरा होते हुए तोलावास होते हुए इधर से तेजी से कार्यक्रम चल रहा है, कहीं आप इसमें लेट हो रहे हैं शायद जी। और फिर आप कह रहे हो कि भाई इधर से जोड़े, फिर थानागाजी कट जाएगा, थानागाजी वाले पहले आंदोलन पर चल रहे हैं। नहीं, लोगों का भी जैसे रुझान आ रहा है, आप पोस्ट कार्ड अभियान वगैरह यहाँ चला रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लगातार अच्छा रेस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है। लोगों के कहीं ना कहीं ये जहन में है कि जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं 2026 में, ये है कि ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, भाई चुनाव वगैरह लड़ने के लिए कर रहे हैं इस तरीके से। नहीं, पहले तो आप जैसे थानागाजी होते आ रहे हो, थानागाजी से भी कोई जोड़ दो, और थानागाजी से फिर इधर नारायणपुर लेके आओ, और फिर ऐसे मुंडावरा होते ऐसे निकले, पहले ये कर रहे थे। अब आप जैसे मांग नहीं मानी जा रही तो सोरे की भागती की लंगोटी हाथ आ जाए, तो घाटा से और डायरेक्ट आप करोगे नारायणपुर जोड़ते हो, ऐसे फिर थानागाजी वाले वंचित हो जाएंगे। अभी आप पोस्ट कार्ड अभियान लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लक्ष्य 2000 का था आपका, लगभग 2500 आपने पूरा कर लिया है। कब तक और ये अभियान चलने वाला, और कब तक वो टेंट वहाँ मतलब लगा रहेगा आगे? अब किस तरीके से देखते हैं आगे की जो प्रोसेस? आपकी पोस्ट कार्ड अभियान पूरा हो गया, इसको कब तक पोस्ट कार्ड को स्थगित करेंगे, और फिर ये पोस्ट कार्ड कहाँ पहुंचाएंगे, और फिर आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे रणनीति क्या रहेगी आगे की? अभी अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है कि आप जो ये अभियान चला रहे हैं, सफलता मिलेगी या नहीं मिली? कितनी उम्मीद आपको लगती है विधायक साहब से, सांसद साहब से? क्या लगता है कि नारायणपुर के लोगों को मिल पाएगा नेशनल हाईवे इधर से? नमस्कार दोस्तों, नारायणपुर कस्बा लगातार नेशनल हाईवे 248 ए को लेकर मांग कर रहा है, और 25 तारीख से ये अभियान लगातार 11 दिन से अभियान चल रहा है। इसको लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। एक समिति के हमारे साथ सदस्य हैं मोनू शर्मा, इनसे बात करेंगे और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि नेशनल हाईवे 248 की जो मांग नारायणपुर से होते हुए गुजरने के लिए कह रहे हैं, ये मांग क्यों इन्होंने रखी, और क्यों इन लोगों को अब आवश्यकता महसूस होने लगी कि नेशनल हाईवे को नारायणपुर कस्बे से जोड़ा जाए। लगातार ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, और उस अभियान को भी चलते हुए लगभग 11 दिन बीत चुके हैं। आज ये अभियान लगातार प्रोग्रेस पर है, लोगों का भी अच्छा रुझान मिल रहा है। मोनू भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जो कार्यक्रम है उसमें। धन्यवाद मिंटू भैया, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोनू भाई, मैं जानना चाहूंगा, ये जो पोस्ट कार्ड अभियान आप लगातार चला रहे हैं, 25 तारीख से ये अभियान आपका चल रहा है, 11 दिन बीत चुके इस अभियान को, किस तरीके का लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है इस अभियान में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अभियान की जब हमने शुरुआत की थी, उसी समय से ही हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, क्योंकि वो लगातार ये बात देख रहे थे कि जो साधनों का अभाव है उसका सामना उन्हें अभी तक करना पड़ता था। और हम शुरुआत में माननीय सांसद साहब के पास गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और माननीय विधायक साहब के पास भी गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देकर उसी दिन माननीय सांसद साहब को रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया कि ये मांग क्षेत्र की जायज़ है। अभी जो मुख्य जो मुद्दा है अपना, नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ऐसे जोड़ने की मांगे नारायणपुर को, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि इससे पहले भी थानागाजी काफी बार अभियान मतलब इस तरीके का आंदोलन वगैरह वो करता रहा है, अपने मार्ग को सरिस्का होते हुए गुजरने के लिए कई बार कहा है, लेकिन इस बार ये आवश्यकता नारायणपुर वालों को क्यों पड़ी, और इतना लेट क्यों किया आपने इस तरीके से? जैसे कि देखा है, जो ये द्वारापुर होते हुए रोड जा रहा है, जैसे तोलास बामणास इधर से, अगर शायद ये 1 साल पहले ये अभियान चलता या 6 महीने पहले ये अभियान चलता तो शायद कुछ सफलता मिल पाती। इतना लेट क्यों हुआ ये कार्यक्रम?
जी बंटू भैया, हमारी इस मांग को समझिए आप। मैं क्षेत्रवासियों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी मांग क्या है। जब हमने मांग रखी तो शुरुआत में मांग ये थी हमारी कि थाना गाजी सड़क आ चुकी है, तो थाना गाजी से अंदर होते हुए बसी जोग्यान होते हुए नारायणपुर को छूकर वो सड़क अलवर की ओर निकले। इसमें केवल 3 किलोमीटर का अंतर आ रहा था। मूल बात यह है कि इस मांग का उद्देश्य क्या था कि सबको सड़क का लाभ मिले। हमारे जो लोग हैं वो थाना गाजी भी हैं, तोलावास और मुंडावरा की ओर भी हैं, और ये जो लगभग 1-1.25 लाख की आबादी है, ये सारे हमारे लोग हैं। इन सबको इस सड़क का लाभ मिले, इसलिए हमने पहली मांग ये की। चूंकि सड़क का काम लगातार जारी है और विराटनगर से आगे थानागाजी और थानागाजी से आगे तोलावास मुंडावरा होता हुआ अभी भी कार्य जारी है, तो हमने उसके बाद में ये कहा कि हमें किसी से ऐतराज नहीं है, सड़क उधर से निकले, हमें इस बात से भी ऐतराज नहीं है। जो एक टुकड़ा छूट रहा है घाटा बांदरोल से नारायणपुर और नारायणपुर से मुंडावरा जो अलवर की ओर जा रहा है, ये केवल 18 किलोमीटर की सड़क है। और इस 18 किलोमीटर की सड़क को लेकर हमने ये अभियान जारी रखा है और माननीय एमएलए साहब से भी निवेदन किया है, माननीय सांसद साहब से भी निवेदन किया है, और उन्होंने सकारात्मक हमें आश्वासन दिया है। और जो क्षेत्र के 21 सरपंच हैं और एक नगरपालिका चेयरमैन साहिबा हैं, सभी सरपंच साहिबान ने और माननीय नगरपालिका चेयरमैन साहिबा ने और मैं पार्षदों सहित हमें समर्थन दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र की मांग है। और अगर ये सड़क आती है तो बहुत सारे क्षेत्रवासियों को साधनों की सुविधा मिलेगी, व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि हम आज तक घाटा बांदरोल उतर के अपने चहेतों को, अपने परिजनों को फोन ये करते आए हैं कि हमें आप लेने आइए, और बहुत सारी कैजुअलिटीज अभी तक हो चुकी हैं। जब बूढ़ा बाप इलाज करा के घाटा बांदरोल में उतरता है और अपने जवान बेटे को फोन करता है, तो उसका दिल रात को धड़कता है कि वो सुरक्षित आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि रोज हैं और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं जिनसे कई सारी कैजुअलिटीज आज तक नारायणपुर में हो चुकी हैं। नहीं, आप ये जो अभियान जो चलाया आपने नेशनल हाईवे 248 जोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं आप इसमें लेट नहीं हो गए? लेट की बात नहीं है, हम इंतजार वो करते रहे कि ये सड़क पहले तो था कि एलिवेटेड उधर से निकलेगा, फिर इमीडिएट इसको ये किया गया कि एलिवेटेड उधर से ना जाकर ये वाया तोलावास मुंडावरा होता हुआ जाए। अभी लगभग 1 हफ्ते पहले इसकी जयपुर में मीटिंग भी थी, फिर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सड़क उधर से निकलेगी तोलावास मुंडावरा होते हुए। तो हम भी असमंजस में थे कि सड़क आखिरकार जा किधर से रही है। अब वो जिधर से भी जा रही है, अभी फाइनल ये है अभी तक कि मुंडावरा होती हुई सड़क निकलती है। तो शायद आप जो दबाव बना रहे हैं, अगर ये शायद दबाव पहले बनता तो शायद सरकार पर दबाव बनता, सांसद भी बीजेपी का, यहाँ से विधायक भी बीजेपी का है, और फायदा मिलता शायद पहले करते हो शायद, मेरे हिसाब से। जी सर, इसमें लेकिन स्पष्टता पहले नहीं थी कि सड़क जाएगी किधर से। डीपीआर भी बनी होगी, काफी तेजी से रोड चल रहा है इधर, तोलास वगैरह, एलएमटी वगैरह जो सफाई वगैरह का जो काम है, रोलिंग वगैरह का काम, वो बहुत तेजी से हो रहा है। डीपीआर पहले सीधी बनी थी, अगर वो सीधी होती तो ये डिमांड क्रिएट ही नहीं होती। डीपीआर जब इस तरफ की बनी कि वाया मुंडावरा होते हुए सड़क आएगी, तो हमने उस वक्त डिमांड की थी कि साहब आप अंदर से ले आइए, तो केवल 3 किलोमीटर का अंतर आएगा। अब उधर से जा रही है तो हम ये मांग कर रहे हैं कि घाटा बांदरोल से और मुंडावरा। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सभी व्यूवर्स को कि हमारी स्पष्ट मांग है कि घाटा बांदरोल से नारायणपुर और नारायणपुर से ये सड़क जो मुंडावरा जाती है, उसको नेशनल हाईवे संख्या 248A या बी नाम देकर जोड़ा जाए, जो केवल 18 किलोमीटर का टुकड़ा है। इससे लाभ ये होगा कि अलवर से वाया नारायणपुर जयपुर तक हमें नेशनल हाईवे मिलेगा। गवर्नमेंट ने तो पहले ही, जैसे सरकार ने, भारत सरकार ने पहले इस मार्ग को डीपीआर वगैरह बना दी, जोर मतलब तेजी से रोड चल रहा है, मुंडावरा होते हुए, तोलावास होते हुए, इधर से तेजी से कार्यक्रम चल रहा है। कहीं आप इसमें लेट हो रहे हैं शायद जी। और फिर आप कह रहे हो कि भाई इधर से जोड़े, फिर थानागाजी कट जाएगा, थानागाजी वाले पहले आंदोलन पर चल रहे हैं। हम किसी को काटना नहीं चाहते और ना ही हम लेट हुए हैं। हम लेट इसलिए नहीं हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि अगर ये सड़क पूरी तैयार भी हो जाती है तो भी हमारे पास घाटा से लगा के मुंडावरा तक इस सड़क को, जो 18 किलोमीटर की है, एनएच घोषित करवाने के लिए हम लगातार अनुनय विनय और प्रयास करते रहेंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को इस चीज का लाभ मिल सके। नहीं, लोगों का भी जैसे रुझान आ रहा है, आप पोस्ट कार्ड अभियान वगैरह यहाँ चला रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लगातार अच्छा रेस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है। लोगों के कहीं ना कहीं ये जहन में है कि जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं 2026 में, ये है कि ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, भाई चुनाव वगैरह लड़ने के लिए कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँ साहब कि अभी कोई एमएलए के इलेक्शंस भी नहीं है, सांसद के इलेक्शंस भी नहीं है, और यहाँ से पार्षद और डेलीगेट की सीट तो हट ही चुकी है। रही बात नगर पालिका के पार्षद की, तो सोच सकते हैं
कि ये पार्षद का उम्मीदवार हो सकता है। देखो, भविष्य किसी का अता पता नहीं होता। बाकी अगर मैं पार्षद में खड़ा होने का बहुत ज्यादा इच्छुक होता तो मैं ये नेशनल हाईवे का मुद्दा क्यों उठाता? मैं उठाता, लाइट वार्ड में नहीं लग रही है, नालियों की सफाई वार्ड में नहीं हो रही है, इस तरह के मैं मुद्दे उठाता और लोगों के सामने जाता, मैं वार्ड तक सीमित रहता। ये नेशनल हाईवे का मुद्दा 1.25 लाख की आबादी का है और मैं हृदय से मैं ये बात चाहता हूँ कि जो अभी तक हम दुख पाते आए हैं वो दुख आने वाली पीढ़ी को ना मिले। और किसी को इस तरह का इंटेंशन भी हमारा नहीं है कि थाना गाजी वालों के मुंह से निवाला छीन के हम खाएं, या तोलावास बामनवास होते हुए सड़क जा रही है उनका निवाला छीन के हम खाएं। हमारी स्पष्ट मांग मैं दोहरा चुका हूं बार बार में कि जो 18 किलोमीटर का टुकड़ा है साहब, इसको आप एनएच घोषित वो कर दीजिए, ताकि बहुत सारी नारायणपुर से घाटा और घाटा से मुंडावरा तक ये जो सड़क बाईपास से निकलती है इसको आप एनएच घोषित कर दीजिए। नहीं, पहले तो आप जैसे थाना गाजी होते आ रहे हो, थाना गाजी से भी कोई जोड़ दो और थाना गाजी से फिर इधर नारायणपुर लेके और फिर ऐसे मुंडावरा होते ऐसे निकले, पहले ये कर रहे थे। अब आप जैसे मांग नहीं मानी जा रही तो सोरे की भागती की लंगोटी हाथ आ जाए तो घाटा से और डायरेक्ट आप करोगे नारायणपुर जोड़ते हो, ऐसे फिर थाना गाजी वाले वंचित हो जाएंगे। वंचित होंगे कैसे साहब? ये बात नहीं है कि हम छीन रहे हैं। हमारी शुरुआत में मैंने कहा कि सभी आदमी हमारे हैं, हम किसी से छीन के नहीं खाना चाहते। नारायणपुर का और हमारे इलाके का स्वभाव ये रहा है कि हम किसी से छीन के नहीं खाते हैं। हमारी मांग थी, जो मैंने आपको कहा कि जो सड़क बसई जोगियान होती हुई इधर आएगी उसमें केवल जयपुर से अलवर की दूरी का 3 किलोमीटर का अंतर आता है। इसमें 3 टाउन एक होते हैं, नारायणपुर, थानागाजी और विराटनगर। देखिए साहब, शहरों को सड़क की आवश्यकता नहीं होती। अलवर को आज इस सड़क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस तरफ से हाईवे निकला हुआ है दिल्ली से मुंबई, वो उधर से जा सकते हैं। जयपुर को इस सड़क की आवश्यकता नहीं है। सड़क की आवश्यकता होती है आम लोगों को, जिससे उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। मेरी बहनें आज बहुत सारी अलवर अध्ययन करने के लिए जाती हैं, कोई बहनें जयपुर जाती हैं, बहुत सारे लोग इलाज के लिए जाते हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, हर तरह का व्यक्ति है जिनको ये चीज रोज आभास देती है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। अब साहब, नारायणपुर शहर हो चुका है क्योंकि नगर पालिका है, और केवल नारायणपुर ही क्यों, हमारे पास लगभग इतनी ग्राम पंचायतें हैं, 21-22 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे अटैच हैं, क्योंकि उस तरफ आ जाता है पहाड़। उनकी सारी खरीदारी यहाँ से होती है, उनको अलवर जाना होता है तो वो यहाँ आते हैं, उनको जयपुर जाना होता है तो वो यहाँ आते हैं। तो इसलिए उनके लिए मैंने मांग की थी। और मैंने हम सब जो थे समिति में और हर एक आदमी ने जहां जहां हम गए, उन्होंने सबने ये मांग की कि साहब ये सड़क अगर जुड़ जाए तो हमें इस चीज का लाभ मिलेगा। अभी आप पोस्ट कार्ड अभियान लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लक्ष्य 2000 का था आपका, लगभग 2500 आपने पूरा कर लिया है। कब तक और ये अभियान चलने वाला और कब तक वो टेंट वहाँ मतलब लगा रहेगा? सबसे पहले तो मैं इस पोस्ट कार्ड अभियान की सफलता के लिए उन सब व्यक्तियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर हम पे विश्वास किया और सबने माननीय केंद्रीय मंत्री साहब को पोस्ट कार्ड लिखे अपनी मांग के। हमने लक्ष्य 2000 का रखा था, वो लगभग अभी 2500 के आसपास है और हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसके बाद जो समिति जो चीज़ तय करेगी, हमारा काम है लोगों को जगाना, और जो सीटों पे है जैसे माननीय एमएलए साहब हैं, माननीय सांसद साहब हैं, इनके सामने अनुनय विनय करना। और हमें अपेक्षा है कि जैसा रिस्पॉन्स माननीय एमएलए साहब ने और माननीय सांसद साहब ने दिया है, वो शीघ्र ही इस मांग की ओर ध्यान देंगे और क्षेत्र की मांग को प्रायोरिटी पर रख इस मांग को पूरा करेंगे। आगे अब किस तरीके से देखते हैं आगे की जो प्रोसेस? आपकी पोस्ट कार्ड अभियान पूरा हो गया, इसको कब तक पोस्ट कार्ड को स्थगित करेंगे और फिर ये पोस्ट कार्ड कहाँ पहुंचाएंगे और फिर आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे रणनीति क्या रहेगी आगे की? जी, ये प्रोग्राम लगभग हमारा पूरा हो चुका है, तो ये स्थगित तो नहीं कह सकते, लेकिन ये संपूर्ण हो चुका है हमारा प्रोग्राम। इसके बाद जो है, जैसे हमने नुक्कड़ सभाएं की थी और हम गांव-गांव में जाकर सबको जागरूक करेंगे कि वो भी अनुरोध करें माननीय सरकारों से, केंद्रीय मंत्री जी से, ताकि हम सब लोगों को ये सुविधा मिल सके। और मैं सबसे ये अपील मैं करना चाहता हूँ कि आप सब जाग जाइए साहब, हमने खूब अभाव झेला है अभी तक, और अगर ये मौका अब निकल गया तो शायद क्या पता फ्यूचर में कब आए, वो कब नहीं आए, ये तो आगे के समय की बात है। लेकिन अभी जाग जाएंगे तो शायद हो सकता है ये काम हमारा पूरा हो जाए, क्योंकि आज हम राज में हैं, माननीय एमएलए साहब भी राज में हकदार हैं, माननीय सांसद साहब भी राज में हकदार हैं, और वो उनसे पूरी अपेक्षा है कि वो इस चीज़ को जरूर पूरा करेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि जैसे घाटा से और नारायणपुर होते हुए मुंडावरा होते हुए और उधर थानागाजी से एरिया इधर से निकल रहा है, जी। तो सरकार
दो नेशनल हाईवे कैसे निकाल सकती है एक साथ? दो नेशनल हाईवे सर ऐसे निकल सकते हैं कि वो NH 248A है, इसको NH 248B का नाम दे दिया जाए। केवल 18 किलोमीटर का तो है टुकड़ा। लेकिन वो थानागाजी वाले विरोध करेंगे ना, वो तो विरोध क्यों हो निकालने रहा है देंगे यहाँ साहब। से? इधर से क्यों निकालने देंगे? फिर वाहन दूरी कम पड़ेगी तो इधर से ही निकलेंगे सारे वाहन। वो तो साहब एक बात बताइए, जिसकी इच्छा उधर से निकले, जिसकी इच्छा हो इधर से निकले साहब। आबादी को लाभ, उधर की आबादी को भी लाभ होगा और इधर की आबादी को भी लाभ होगा। कोई इसमें टकराव की स्थिति तो है ही नहीं। उनकी सड़क उनकी ओर से जा रही है, जो अपनी सड़क है वो NH हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं देश में कि छोटी जो दूरी है उसको कनेक्ट करने के लिए माननीय केंद्रीय सरकार ने बहुत सारे हाईवेज बनाए हैं। अभी अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जी। क्या लगता है कि आप जो ये अभियान चला रहे हैं सफलता मिलेगी या नहीं मिली? कितनी उम्मीद आपको लगती है विधायक साहब से, सांसद साहब से? क्या लगता है कि नारायणपुर के लोगों को मिल पाएगा नेशनल हाईवे इधर से? मैं सबको आश्वस्त मैं करना चाह रहा हूँ, जो अगर हम आज एक हो गए इस समय को देखते हुए और अपनी मांग को प्रबलता से उठाया, तो माननीय MLA साहब हमारे क्षेत्रीय हैं और मैं समझता हूँ बहुत संगीन आदमी है इस मामले में। तुरंत वो एक्शन लेते हैं और अपने साथ वो खड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को खुद को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खड़े होंगे तो माननीय MLA साहब और माननीय सांसद साहब हमारा पूरा साथ देंगे और मुझे पूरी अपेक्षा है कि ये अपना काम जल्द ही पूरा होगा। तो ये थे हमारे साथ मोनू शर्मा, जो कि समिति के सदस्य हैं, और पोस्ट कार्ड अभियान भी लगातार इनका चल रहा है। वो अभियान है, उसका जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। और पूरी जो बातें और जो सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे थे, उन सवालों का जवाब हम इनसे लेने का या इनसे जानने का प्रयास हमने किया है। और उन सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या आप सोचते हैं कि ये अभियान उस सफलता तक पहुंच पाएगा? जरूर आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हमारे नंबर भी लगातार आपके पास हैं, आप हमको और अपने जो सुझाव हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।